तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कितने आज 3 4 24। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि देखिए पहला वाला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये ग्राफ विधि से बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, देखिए कैसे हल करते हैं इन सवालों को। माना लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या कितनी है, माना x है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, y है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ना दो चीजें दी होगी, देखो लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो मैंने लड़कों की संख्या को x मान लिया, लड़कियों की संख्या को y मान लिया। आप लड़कियों की संख्या को भी x मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी की भी संख्या को x मान सकते हैं। लड़कियां x होंगी तो लड़के y होंगे, ठीक है, लेकिन एक को x मानना है और एक को y मानना है। ठीक है, अब देखिए इसलिए हल कैसे किया जाता है प्रश्न को, देखो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से यहां पर दो शर्तें दी हुई हैं, आपको दिख रही हो न दिख रही हो, लेकिन प्रश्न में दो शर्तें दी होंगी। ठीक है, पहली बात तो क्या बोल रहा है कि कक्षा 9 के 10 विद्यार्थी, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। आगे बात समझ में। तो पहली शर्त यह बोल रहा है कि लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या। कुल विद्यार्थी का क्या मतलब हुआ, अगर आपका कुल विद्यार्थी कितने हैं यहां पर मेरे को पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, लड़कों की संख्या मैं लड़कियों की संख्या को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, वही तो करूंगा। तो लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों, 10 है। ठीक है, क्योंकि कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों की संख्या क्या होगी x, लड़कियों की संख्या क्या होगी y, बराबर क्या हो गया 10। देख लो ये समीकरण मेरी क्या बन गई, 1 बन गई। ऐसे समीकरण बनानी होती है। आगे बात समझ में है। अब दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, देखो पहली शर्त तो बड़ी आसान है, अब दूसरी शर्त में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहां पर पड़ेगा तो आपको क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि द्वितीय शर्त से आप क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या।
लड़कों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है ना, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। जैसे माना मेरे पास क्या है, मैं कह रहा हूं कि लड़कियों की संख्या माना 10 है, ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 6 होगी, तभी तो 4 अधिक होगी ना। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, लड़कियों की संख्या 10 है तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। उसमें मैं क्या करूंगा, 4 जोड़ूंगा, तभी तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। हमारी बात समझ में, तब दोनों साइड 10 हो गए। इस चीज़ को समझना है, समीकरण ऐसे बनती है। ये लड़कियों की संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि 10 बराबर 6 धन 4, यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन 4। आगे बात समझ में है, ये बात आ रही नहीं समझ में, बस ऐसी बनानी होती है समीकरण। तो प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन 4। अब वो कितनी भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या बनेगी इक्वेशन, लड़कियों की संख्या, क्या लड़कियों की संख्या को क्या बोला है मैंने, y बोला है, y बराबर x धन 4। ये मेरी समीकरण क्या होगी बच्चों, 2 होगी। बस ये समीकरण बन गए। अब बस इनका ग्राफ बना के आपको इनके हल निकाल लेने। देखो कितने सिंपल से समीकरण बने, ठीक है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब इसका हमको क्या बनाने है, सबसे पहले समीकरण बना दिए। यहाँ पर समीकरण आपको बने बनाए नहीं दिया था, जैसे पिछले जो सवाल थे उसमें आपको आटा गुथा हुआ मिला था, बस आपको क्या बनानी थी, रोटी बनानी थी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आटा भी गूंथना है, यानी कि समीकरण भी बनाने हैं पहले, उसके बाद फिर समीकरण को हल करना है। तो बच्चों मेरी जो पहली समीकरण आई वो x धन y बराबर 10 और दूसरी समीकरण आई y बराबर x धन 4। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम वही करना है, y का मान x के पदों में, क्योंकि अब मेरे को तालिका बनानी है, पॉइंट लेने, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 लूँगा तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 ऋण x। अब ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं x को, ठीक है। यहाँ पर मैं x बराबर यदि मैं 0 रखूँ, सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 ऋण 0। छोटे छोटा मान देना है ताकि मेरे को पूर्णांक मान मिले। x को ऐसा मान देना है कि y का मान भी क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, क्योंकि पूर्णांकों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना सबसे आसान है। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। तो मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर 10 आ गया। ये मेरी टेबल 1 है, टेबल 1 या तालिका 1 लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कोई और वैल्यू दे दो, ठीक है। x बराबर क्या लिख दूँ मैं, 2 ले लूँ। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 ऋण 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। ये ऐसे एक पॉइंट और भी ले सकते हैं आप, x बराबर 4 रखोगे, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से मेरे बिंदु आगे देखिए, बिंदु क्या a 0 10, b 2 8 और c 4 6, ठीक है। ऐसी मेरे को दूसरे समीकरण में भी करना है। मैंने दूसरे समीकरण को ऐसे ही इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y का मान x के पदों में लिखा हुआ है, तो इसलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो y बराबर क्या है, x धन 4। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 धन 4, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4। अब x बराबर 1 रखने पर
x बराबर 1 रखने पर आपकी मर्जी, आप क्या वैल्यू रखते हैं। समझ में आ रही बात, इसमें कोई बताया नहीं है नियम है। ठीक है, आप 2 भी रख सकते हो, हमें बस क्वांटिटी चाहिए यहाँ पर। आप कुछ भी रखो यहाँ पर, आपको पूर्णांक ही मिलने वाला है, क्योंकि बट्टे में कुछ नहीं है ना, समझ रहे हो। तो x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 धन 4, तो y बराबर क्या आ गया 5। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 5। एक पॉइंट और रख देता हूँ, यदि आप x बराबर 4 रखते हो, ठीक है, x बराबर में 4 रखूँ तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। तो मेरे जो पॉइंट हो गए बिंदु, ठीक है, बिंदु क्या है फिर देखिए, बिंदु यहाँ पर मैं बिंदु को किससे दिखाऊंगा, पी क्यू आर से दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, पी 0 4, ठीक है, क्यू 1 5, और तीसरा बिंदु मैं ले लेता हूँ आर 4 8। तो इसको अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये मेरा ग्राफ पेपर है, मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इस तरफ एक धनात्मक एक्स, ऋणात्मक, धनात्मक वाई, ऋणात्मक वाई। ठीक है, ये मेरा मूल बिंदु होता है 0, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लिख देंगे। तो सबसे पहला है 0 10, x 0 और y 10, कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर है, देख रहे हो। तो ये मेरा बिंदु क्या हो गया बच्चों, A 0 10। ठीक है, दूसरा बिंदु है 2 8, x 2 y 8, यहाँ पर देख रहे हो, ये 8 है ना, ये 2 है, तो ये बिंदु मेरा B हो गया 2 8। और तीसरा बिंदु है 4 6, x 4 और y कितना 6। तो देख रहे हो कैसे आ रहा है, सीधे एक लाइन में होंगे तीनों बिंदु, C 4 6। अब मैं क्या करूँगा, इनको मिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, मेरे पर लाइंस भी निकालने का है, वैसे ऑप्शन होता है इसमें, तो मैं इसको ऐसे ही मिला देता हूँ हाथ से ही। ठीक है, आप स्केल से मिलाएंगे तो ये कैसे जाएगा, ये देख लो आप, ऐसे जाएगी लाइन ये। ठीक है, इसको आप पीछे भी ले लेंगे हम ऐसे, ये। तो ये मेरा कौन से समीकरण का ग्राफ है, x धन y बराबर 10। समझ रहे हो बात, ऐसे नाम भी लिखना है जिस समीकरण का है ग्राफ। ये सरल रेखा को दिखा रहा है ना आप, ये हमने इसका क्या कर दिया, ज्यामितीय निरूपण कर दिया। ये इसका क्या था, बीजगणितीय रूप में था, अब ये ज्यामितीय रूप में आ गया है। अब देखिए अगला समीकरण के लिए जो पॉइंट है मेरे 0 4, x 0 y 4। ठीक है, ये बिंदु मेरा क्या हो गया बच्चों, P 0 4। ठीक है, समझ आ गई बात, x 0 y 4। फिर है Q 1 5 1 5, ये बिंदु हो गया, फिर काफ़ी नज़दीक है यहाँ पर ये। ठीक है, तो Q 1 5, ये ऊपर वाला बिंदु है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। तीसरा बिंदु 4 8, x मैंने 4 लिया तो y कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 कहाँ पर है बच्चों, ये है। ठीक है, तो ये कहाँ से जा रही है लाइन देख लो। अब आप इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, समझ में आ रही बात। आप स्केल से मिलाएंगे ऐसे, यानी कि ये लाइन ऐसे जा रही है मेरी। ये कौन सी लाइन है, y बराबर x धन 4, y बराबर x धन 4। तो जहां पर ये मिल रहे हैं देखिए, वो इसके क्या होंगे बच्चों, हल होंगे। कहाँ पर मिल रहा है, दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं, माना ये बिंदु क्या है मेरा, M है, ये बिंदु क्या है, M है। तो इसके निर्देशांक साफ दिख रहे हैं यहाँ पर। x कितना है 3 और y कितना है 7। देखो 3 7 पर मिल रहे हैं, दोनों लाइन से है। सारी बात समझ में। यहाँ पर लिखेंगे आप, मैं इसी में लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों रेखाएं बिंदु M 3 7 पर, बिंदु के निर्देशांक हैं 3 7 पर प्रतिच्छेद
कर रहे हैं, इसलिए हल, इसके हल क्या होंगे बच्चों? x बराबर 3, ठीक है, y बराबर 7। अब मुझे खाली ये दिन निकालना है, हमें तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। समझ में आ रही बात? इसलिए लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी? x। तो x बराबर लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। इसलिए लड़कों की संख्या, ये कहीं ग्राफ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? 2, ये क्या था पॉइंट मेरा? 2, 8, ठीक है, फिर 4, 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ये y बराबर x धन 4 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, 4 और 3 7, समझ रहे हो? मेल खा रहा है ना? देखो इसको संतुष्ट भी करना चाहिए ना। x धन y बराबर 10, 3 धन 7 कितना हुआ? 10 हुआ। x की जगह पर 3 रखो, y की जगह पर 7 रखो, ऐसे चेक भी करना है आपको। 3 धन 7 बराबर 10। और दूसरा क्या देखो, y बराबर x धन 4, y क्या है? 7, 7 बराबर 3 धन 4, 3 धन 4 7 होता है नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। इसलिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो लास्ट में ऐसे उत्तर लिखना होता है यहाँ पर। आई बात समझ में?